हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं साल 2022 में रिलीज हुई मूवी लव हॉस्टल को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का लड़की दिखाए जाते हैं जिन्होंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर भागकर शादी की थी। लेकिन अगले ही सीन में डागर नाम का आदमी उन दोनों को पेड़ पे लटकाकर मार देता है। डागर का किरदार इस मूवी में एक शिकारी की तरह दिखाया गया है जो जानवरों के नहीं बल्कि घर से भागकर शादी करने वाले लव बर्ड्स का शिकार करता है और इस काम को डागर समाज सेवा मानता है। अगले दिन सुबह पुलिस वाले क्राइम स्पॉट पर आते हैं और राठी नाम का पुलिस ऑफिसर क्राइम सीन देखकर समझ जाता है। सीन शिफ्ट होता है और शादी का मंडप दिखाया जाता है, लेकिन उसी वक्त पता चलता है कि लड़की वहां से भाग चुकी है और उस लड़की का नाम होता है ज्योति। तो मंडप से भागकर ज्योति एक खंडर जैसी जगह पर आती है जहां पर आशु नाम का बंदा पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था और घर से भागकर वो दोनों शादी करने वाले थे और इन दोनों को निधि नाम की लड़की ने मिलाया होता है और आगे वो दोनों एक दूसरे को माला पहनाते हैं। तभी आशु को एक कॉल आता है। दरअसल उसके बॉस देवी सिंह ने आशु को किसी डिलीवरी के काम पर लगाया था, लेकिन आशु डिलीवरी करने से मना कर देता है। उधर ज्योति के भागने की खबर धीरे धीरे उसके घर में फैल जाती है। इसी दौरान हम ज्योति की दादी को देखते हैं जो कि उनके एरिया के एमएलए होती है और वहाँ पर सिर्फ उसी की हुकूमत चलती थी। अगले दिन निधि और लॉयर उन दोनों को लेकर कोर्ट में आते हैं और जज से कहते हैं आशु और ज्योति ने घर वालों के खिलाफ जाकर भागकर शादी की है और इन दोनों की जान को ज्योति की फैमिली वालों से खतरा हो सकता है। तो उनकी बात सुनकर जज उन दोनों को एक हफ्ते के लिए सेफ होम भेज देते हैं और एक हफ्ते के बाद उनकी फैमिली वालों की कोर्ट में हाजिरी होती है। उसके बाद आशु और ज्योति को सेफली सेफ होम लाया जाता है जिसे कहा जाता है लव हॉस्टल। वहां आने पर हम देखते हैं कि वहां का इंचार्ज उन दोनों के साथ काफी बदतमीजी से पेश आता है और उन दोनों की मोबाइल फोन्स और आईडी कार्ड जमा करने के लिए कहता है और इसी बात को लेकर ज्योति और उस इंचार्ज के बीच में बहस होती है और मोबाइल हैंडओवर करने से पहले अपना और आशु का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। उसके बाद उन दोनों को एक कमरे में लाया जाता है जहां पर वो देखती है कि वो कमरा किसी हॉस्टल के बराबर था और उन दोनों के अलावा वहां पर और भी कई सारे कपल थे। अब चाहे जगह कैसी भी हो, आशु और ज्योति दोनों एक दूसरे के साथ थे और इसी बात पर वो दोनों बहुत खुश थे। दूसरी तरफ ज्योति की फैमिली वाले वो वीडियो देख लेते हैं जो कि ज्योति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। वीडियो देखकर ज्योति के घर का माहौल गर्म हो जाता है और वहीं पर मौजूद दूल्हे का बाप कहता है शादी की तैयारी करने में उनका बहुत सारा पैसा खर्च हुआ है और उन पैसों की भरपाई करने के लिए कहता है। तो वहां पर मौजूद ये बूढ़ा आदमी कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर ज्योति की जगह उसकी छोटी बहन को मंडप में बिठा दो। लेकिन आखिरी फैसला तो ज्योति की दादी का होता है और वो आशु के बारे में पूछती है और अगले ही पर ये केस डागर के पास आता है। इसका मतलब डागर इस बार आशु और ज्योति इन दोनों लव बर्ड्स का शिकार करने वाला था। नेक्स्ट सीन में इंस्पेक्टर राठी की बेटी उसे आशु और ज्योति के बारे में बताती है और कहती है कि ज्योति एमएलए की पोती है और शायद उन दोनों की जान को खतरा हो सकता है। तो राठी फौरन अपने ऑफिसर को कॉल करता है और उन दोनों के बारे में पता करने के लिए कहता है। डागर उस लॉयर के घर आता है जिसने आशु और ज्योति का केस लिया है और जब लॉयर कुछ भी बताने से मना कर देता है तो बिना कुछ सोचे समझे डागर उसकी फैमिली वालों को मार देता है और साइड में पड़ी उन दोनों की फाइल उठाकर लॉयर को भी मार देता है और वहां से चला जाता है। उधर लव हॉस्टल में आशु और ज्योति अपनी सुहागरात मना रहे थे, लेकिन तभी आशु को इंचार्ज का बुलावा आता है। तो ज्योति के मना करने के बावजूद आशु इंचार्ज से मिलने आता है। वहां पर वो आशु से कहता है मुझे देवी सिंह ने बताया कि आज रात की डिलीवरी तुम करने वाले थे, तो जाओ जाकर डिलीवरी पूरी करके आओ और आने के बाद अपनी सुहागरात मना लेना। लेकिन आशु डिलीवरी करने से मना कर देता है। तो इंचार्ज आशु को ब्लैकमेल करने लगता है और कहता है कि उन दोनों के बारे में ज्योति की दादी को बता देगा। तो मजबूरी में आकर आशु डिलीवरी करने के लिए मान जाता है। बाहर आशु को लेने पहले से ही गाड़ी खड़ी थी, तो उस गाड़ी में बैठकर आशु अपनी मीट शॉप पर आता है और फ्रिज में रखे हुए कुछ पैकेट्स निकालता है। दिखने में तो वे मांस की तरह दिख रहे हैं, तो शायद ये अलग तरीके का मांस होगा और वो पैकेट्स बैग में भरता है। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि आशु उस बैग में ट्रैकर फिट करता है, तो इसका मतलब आशु पुलिस का इन्फॉर्मर है। वहां से आने पर आशु अपनी माँ से मिलता है और उसके बाद वो बैग्स लेकर किसी होटल में डिलीवरी पहुंचाने आता है और वहां पर इन दोनों को बैग्स देकर पैसे मांगने लगता है। तभी उन्हें ट्रैक करते हुए पुलिस वाले वहां पर आ जाते हैं और वहां पर हुई फायरिंग में उन दोनों आदमियों के साथ दो पुलिस वाले मारे जाते हैं। तो पैसों का बैग लेकर आशु नीचे आता है, तो आशु को जिंदा देखकर बाहर खड़ा दिलेर किसी को कॉल करता है। तो सामने वाला आदमी आशु को मारकर पैसे लेकर आने के लिए कहता है, लेकिन दिलेर से पहले आशु उस पर गन तान देता है और उसे वापस सेफ होम छोड़ने के लिए कहता है। दूसरी तरफ डागर सेफ होम का पता लगाकर वहां पर आ जाता है और वहां पर आते ही वहां के उस इंचार्ज को मार देता है जो कि आशु का इंतजार कर रही थी। तभी वो देखती है कि
डागर वहां पर आ जाता है और एक एक करके वहां के सभी कपल्स को मार देता है। तो मौके का फायदा उठाकर ज्योति वहां से भाग जाती है। तभी आशु और दिलेर की गाड़ी वहां पर आ जाती है और जब वो दोनों बातें कर रहे थे तभी डागर उन पर गोलियां चलाता है जिसमें दिलेर मारा जाता है। यह देखकर आशु डर जाता है क्योंकि ज्योति सेफ होम के अंदर थी। तो गाड़ी से उतरकर आशु अंदर जाने लगता है। इसी दौरान डागर उस पर गोलियां चलाता है तो बदले में आशु भी डागर पर गोलियां चलाने लगता है और एक गोली आशु के पैर में लग जाती है। थोड़ी देर के बाद आशु ज्योति को ढूंढ लेता है और डागर को चकमा देकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और उन्हें ढूंढते हुए डागर पास की किसी शादी में घुस जाता है और बिना वजह वहां के बारातियों को मारने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके पेट में गोली लगी है। डागर से बचकर आशु और ज्योति किसी जगह पर छुपे हुए थे। तभी ज्योति को वहां पर एक कार दिखाई देती है जिसमें दो लड़के रोमांस कर रहे थे और इन्हीं की मदद से ज्योति आशु को हॉस्पिटल ले जाती है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर राठौर सेफ होम आता है और वहां पर बिछी हुई लाशें देखकर अपने सीनियर ऑफिसर से कहता है ये सारे मर्डर्स डागर ने किए हैं, लेकिन ऑफिशियली डागर की मौत हो चुकी थी। तो वो इस बात को नहीं मानते। डागर के पेट में गोली लगी थी तो इलाज करवाने वो हॉस्पिटल जाता है, लेकिन इंसानों के नहीं बल्कि जानवरों के। इलाज करवाते वक्त डागर एक कुतिया को देखता है और वो कुतिया उसे पसंद आती है तो जाते वक्त वो उसे अपने साथ ले जाता है। आशु को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि उसे 2 दिन वहां पर रखना होगा, लेकिन ज्योति डॉक्टर की बात नहीं सुनती और उन दोनों लड़कों के साथ आशु को लेकर वहां से भाग जाती है। उधर इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंस्पेक्टर राठी निधि को कॉल करते हैं और उसे संभल कर रहने के लिए कहते हैं। तभी उन दोनों की बातों से ये पता चलता है 12 साल पहले राठी का भाई और निधि की बहन एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन राठी की आंखों के सामने वो दोनों आग में जलकर मर गए। इधर आशु, ज्योति और वो दोनों लड़के किसी होटल में रुकते हैं। आगे ज्योति को उसकी छोटी बहन का कॉल आता है और वो ज्योति को घर में चल रही बातें बताती है और वो कहती है कि घर वाले उसकी जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं। डागर उन्हें ट्रैक करते हुए उस होटल तक पहुंच जाता है। ज्योति आशु से उसकी छोटी बहन को लेकर आने के लिए कहती है। आशु पहले से ही टेंशन में था तो इस बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा होता है। तभी वो दोनों लड़के वहां पर आते हैं ज्योति के लिए कुछ शॉपिंग करके। ये देखकर ज्योति खुश होती है और उनके साथ डांस करने लगती है। तभी डागर उन पर गोलियां चलाता है जिसमें वो दोनों लड़के वहीं पर मारे जाते हैं। तो आशु फौरन ज्योति को लेकर वहां से भाग जाता है। वहां से वो दोनों निधि के घर आते हैं। उधर डागर आशु के घर का पता लगाकर उसके घर जाता है और वहां पर वो आशु की माँ को मार देता है। थोड़ी देर के बाद आशु अपनी माँ को लेने वहां पर आता है और अपनी माँ को मरा हुआ देखकर आशु को बहुत दुख होता है और आगे वो अपनी माँ को किसी जगह पर दफनाता है। अब अगले सीन में आशु बारातियों का ड्रेस पहनकर ज्योति के घर आता है ज्योति की बहन को ले जाने के लिए, क्योंकि उसकी जबरदस्ती शादी करवाई जा रही थी। तो अंदर जाते ही आशु अपनी गन निकालता है और ज्योति के दादी पर तान देता है और ज्योति की बहन को वहां से ले जा रहा होता है। तभी ज्योति के पिताजी वहां पर आते हैं और वो ज्योति की साइड से होते हैं तो वो आशु और ज्योति की बहन को वहां से भागने में मदद करते हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर राठी ने एक पुलिस ऑफिसर को निधि के घर के बाहर सिक्योरिटी के लिए लगाया हुआ था, लेकिन उसे मारकर डागर घर के अंदर घुसता है। थोड़ी देर के बाद निधि वहां पर आती है और घर के अंदर जाने पर वो ज्योति के गले में फांसी का फंदा देखती है और उसके सामने डागर को बैठा हुआ देखकर वो डर जाती है। अब यहाँ पर निधि और डागर की बातों से ये पता चलता है कि निधि डागर की बेटी है और कुछ सालों पहले डागर की बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई थी और इसी कारण डागर के भाई ने अपनी जान दे दी और तभी से डागर ने यह समाज सेवा करने का काम शुरू किया था। तो बातों बातों में सही मौका देखकर निधि अपने बाप को मारने की कोशिश करती है, लेकिन डागर उसे पकड़ लेता है। इसी बीच ज्योति अपने हाथ खोल लेती है और ये सीन यहीं पर कट होता है। उधर आशु ज्योति के बहन को लेकर ज्योति के पास आ रहा था, लेकिन रास्ते में ही ज्योति के घर वाले आकर आशु के भेजे में गोली मार देते हैं और वहीं पर आशु की मौत हो जाती है। अब फिर से डागर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि डागर ने ज्योति को भी मार दिया था और ये देखकर रोते हुए निधि भी अपने आप को शूट कर लेती है। अब आखिरी सीन में हम देखते हैं कि डागर किसी जगह पर अपनी गाड़ी का पंचर निकाल रहा होता है। तभी वो अपनी कुतिया को देखता है जो कि गाड़ी से बाहर आना चाहती थी, तो डागर उसे बाहर छोड़ता है तो कुतिया भागते हुए रोड के उस पार जाती है और उसके पीछे पीछे डागर रोड क्रॉस कर रहा था। तभी अचानक से एक गाड़ी आती है और डागर को उड़ाकर चली जाती है और वहीं पर ऑन द स्पॉट डागर की मौत हो जाती है और इसी के साथ मूवी एंड होती है। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।